बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 12। इसकी हमने रिव्यू एक्सरसाइज पढ़नी है, लेकिन उससे पहले तो डेफिनेशंस आपको पता होना चाहिए। पहली डेफिनेशन है राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है? हमारे पास अगर ये कोई लाइन ड्रा करें यहाँ से यहाँ तक, इसका एक हिस्सा एक सेगमेंट हम ले लें यहाँ पे, इसे हम कहते होते हैं सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। इस लाइन का एक सेगमेंट, इस पे हम एरो नहीं लगाते होते। तो राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट क्या होगा? अ लाइन इज कॉल्ड अ राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। एक लाइन किसी लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर कहलाएगी इफ़ इट इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट, अगर वो उस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर हो, एंड पासिस थ्रू इट्स मिड पॉइंट, और इसके मिड पॉइंट दरमियान से गुजरे। ये हमारे पास अगर कोई लाइन सेगमेंट है और इसके दरमियान से मिड पॉइंट से कोई लाइन गुजर जाए और इस लाइन सेगमेंट को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे। अगर मैं इसे कहूँ ये ए पॉइंट है, ये बी, ये सी पॉइंट है और ये डी, तो ये जो ए से बी लाइन सेगमेंट है, इसे इस सी डी इस लाइन ने दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया, मिड पॉइंट से गुजरी। इसको हम इस लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर कहेंगे। तो राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट क्या हुआ? ऐसी लाइन सेगमेंट जिसको कोई लाइन दरमियान में से कट करे और दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे, वो उस लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर कहलाता है। उसके बाद है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। किसी एंगल को बाइसेक्ट करना। अ रे इज कॉल्ड अ बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। कोई रे क्या होती है हमारे पास? ये जैसे लाइन है, अगर इसको हम सेगमेंट कहें और इसका एक पॉइंट इधर से कोई उठा लें और ये वाला एंड पॉइंट ले लें, तो ये हमारे पास एक रे कहलाती है जिसका एक एंड पॉइंट हो। तो लाइन सेगमेंट का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, रे का एक एंड पॉइंट होता है। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ रे इज कॉल्ड अ बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। रे हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर कहलाएगी इफ़ इट डिवाइड्स द एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, अगर वो किसी एंगल को दो बराबर हिस्सों में कट करे, तकसीम करे। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास कोई एंगल बन रहा है इधर। अब यहाँ से हम इसका बाइसेक्टर ड्रा कर सकते हैं। अगर ये लाइन, ये रे बन गई ना, इसका एक एंड पॉइंट है और यहाँ से ये शुरू हो रही है और इस एंगल को इसने बाइसेक्ट करे, दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे, तो ये जो रे है इस एंगल की बाइसेक्टर कहलाएगी। अब हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें पहले। इफ़ सी डी इज़ राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, सी से डी कोई राइट बाइसेक्टर है किसी लाइन सेगमेंट ए बी का, देन ये उसने शेप हमें दी हुई है, ए से बी कोई लाइन सेगमेंट है। ये कैसे लाइन सेगमेंट है? इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो ए से बी कोई लाइन सेगमेंट है जिसका राइट बाइसेक्टर है सी डी, ये इसको मिड पॉइंट पे दो बराबर हिस्सों में कट कर रहा है। देन उसने पूछा है मेजरमेंट, एम को हम पढ़ेंगे मेजरमेंट। मेजरमेंट ओ से ए किसके इक्वल है? तो हमने पढ़ा कि ये जो बाइसेक्टर है ये इस लाइन सेगमेंट को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है। तो यहाँ से अगर ये और ये बराबर हैं, ओ से ए बराबर होगा ओ से बी पर। मेजरमेंट ओ से बी, ओ से ए बराबर होगा ओ से ए का जो फासला है वो ओ से बी के बराबर होगा। इसी तरह मेजरमेंट ए से क्यू किसके बराबर होगा? ये हमने थ्योरम पढ़ा था। अगर कोई राइट बाइसेक्टर है किसी लाइन सेगमेंट का, तो उस पर कोई भी हम पॉइंट ले लें तो वो उसके एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस, मसावी फासले पर होगा। जैसे यहाँ पे ये उसने कोई क्यू पॉइंट लिया हुआ है, क्यू से ए का जो फासला है वो बराबर होगा क्यू से बी पर। इसका मतलब मेजरमेंट ए से क्यू बराबर है मेजरमेंट बी से क्यू के बराबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल एंड, इक्विलेटरल का क्या मतलब होता है? हमारे पास इसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं, एक इक्वल और दूसरा लेटरल। लेटरल का मतलब होता है साइड, लेटरल का मतलब साइड्स, और इक्वल का मतलब हमें पता है बराबर का होता है। तो इक्वल लेटरल मतलब जिसकी साइडें बराबर हों, बराबर साइडें होना। तो ट्राइंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल। ट्राइंगल ए बी सी, ये जो उसने ट्राइंगल दी है वो कह रहा है ये इक्विलेटरल है, इसकी साइडें आपस में बराबर हैं।
एंड ए टू डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, और यहाँ से उसने ए से डी एक बाइसेक्टर ड्रा किया है जो कि हमारे पास एंगल ए से शुरू हो रहा है। देन फाइंड अननोन्स, उसने कहा है कि ये जो अननोन्स हैं एक्स वाई और जी ये फाइंड करें। तो हमें पहले इक्विलेटरल की कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। इक्विलेटर ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स आपस में बराबर हों, और एक इक्विलेटरल के ये जो अंदर वाले एंगल्स होते हैं ये तीन एंगल बनते होते हैं और तीनों आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का होगा, इसी तरह यहाँ पे भी एंगल 60 का और यहाँ पे भी 60 का एंगल बनेगा। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स अंदर वाले एंगल्स का अगर हम सम करें तो वो 180 डिग्री के इक्वल आता होता है। हर एंगल 60 डिग्री के इक्वल है और टोटल सम इक्वल होता है 160 डिग्री के। अब हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले पूछा है x डिग्री क्या है, तो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे ये एंगल भी 60 डिग्री है, ये एंगल भी 60 डिग्री है और ये एंगल भी 60 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे उसने बाइसेक्ट कर दिया है इसे, इस एंगल को, इस 60 डिग्री एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया है। एक को उसने x डिग्री कह दिया, दूसरे को y डिग्री। अगर टोटल एंगल हमारे पास 60 डिग्री है और उसको हमने हाफ में कन्वर्ट करना है, यानी कि दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना है, तो 60 को हम दो पर तकसीम करेंगे, हमारे पास 30 आ जाएगा, यानी कि एक एंगल हमारे पास 30 डिग्री के इक्वल होगा। एक्स डिग्री आएगा 30 डिग्री और इसी तरह वाई डिग्री भी हमारे पास होगा 30 डिग्री, और जब हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास टोटल एंगल 60 बन जाएगा। और जी डिग्री क्या बनेगा, अभी मैंने बताया सारे एंगल 60 के होते हैं, तो यहाँ पे भी 60 का ही एंगल बनेगा, तो जी डिग्री इक्वल होगा 60 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इन द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स एल एम ओ एंड एल एन ओ, वो कह रहा है ये जो गिवन ट्राइएंगल है एक पूरी ट्राइएंगल है, उसको दरमियान से कट किया है, बाइसेक्ट किया है, और ये हमारे पास दो ट्राइएंगल्स बन रही हैं, एक एल एम ओ ये वाली और एक एल एन और ओ ये वाली। दो ट्राइएंगल्स बन रही हैं और दोनों को कह रहा है कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है ऐसी शेप या फिगर जिसकी साइज़ भी सेम हो और शेप्स भी सेम हो। तो ये हमारे पास इनका साइज़ भी सेम होगा, यानी कि अगर दो ट्राइएंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी साइड्स भी सेम होती हैं और उनके एंगल्स भी सेम होते हैं, और ये चीज़ हमें गिवन है। अब हमने फाइंड करने हैं अननोन्स एक्स एंड एम। एक्स और एम को हमने फाइंड करना है, तो सबसे पहले एक्स को फाइंड करते हैं। एक्स हमारे पास इधर दिया हुआ है 2x+6, और उसने कहा है ये जो लाइन लगाई हुई ना, इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में बराबर हैं। इस ट्राइएंगल की ये लाइन और इस ट्राइएंगल की ये लाइन आपस में बराबर हैं। ये दो ट्राइएंगल्स जो बन रही हैं यहाँ से इधर, और एक दूसरी ट्राइएंगल इधर, वो कह रहा है इसकी ये साइड और ये साइड आपस में बराबर हैं। तो हमने अभी पढ़ा कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स की साइड आपस में बराबर होती हैं, तो उसकी मदद से 2x+6 इक्वल आएगा 18 के। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 18, 6 इधर आके माइनस हो गया, 2x आया हमारे पास 12, तो x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन इस साइड पर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा 12/2, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 6। अब दूसरा है m। एम यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि ये वाली साइड, अब ये दोनों ट्राइएंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो अगर इस ट्राइएंगल की ये साइड लें तो ये इस ट्राइएंगल की इस साइड पे बराबर होगी, तो ये दोनों साइड आपस में बराबर हो गई, इसका मतलब एम बराबर होगा 12। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। सी टू डी कोई भी हमारे पास राइट बाइसेक्टर है ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। सी से बी हमारे पास एक राइट बाइसेक्टर है लाइन सेगमेंट ए बी का। ये ए बी लाइन सेगमेंट दी हुई है, लाइन सेगमेंट क्यों है, क्योंकि इसके एंड पॉइंट्स नहीं हैं। और सी से डी सी से डी हमारे पास इसका राइट बाइसेक्टर है, इसको इस ए बी लाइन सेगमेंट को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है, और उसने इस लाइन ये दो डैश सी लगाई हुई हैं, इससे शो भी किया है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में बराबर हैं। तो पहले पार्ट में उसने पूछा है इफ़ मेजरमेंट ए बी इक्वल है 6 सेंटीमीटर के, वो ये लाइन सारी सेगमेंट इक्वल है 6 सेंटीमीटर के। देन फाइंड ए एल एंड एल बी, वो कह रहा है ए से एल और एल से बी फाइंड करें।
अगर ए से बी इस सारे की मेजरमेंट है 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर को हम हाफ करें तो तकसीम करें दो हिस्सों में तो हमारे पास 3 सेंटीमीटर आएगा। यानी कि यहाँ से ए से एल अगर हमारे पास 3 सेंटीमीटर हो तो मेजरमेंट एल से बी भी हमारे पास 3 सेंटीमीटर होगी। दूसरा पार्ट है इसका, इफ़ मेजरमेंट बी से डी इक्वल है 4 सेंटीमीटर, ये बी से डी हमारे पास वो कह रहा है 4 सेंटीमीटर के इक्वल है, देन फाइंड करें ए टू डी, ए से डी फाइंड करना है। हमने पीछे थ्योरम पढ़ा था, अगर हम राइट बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट लें तो वो उसके एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर होगा, बराबर फासले पर होगा। तो अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लें, ये बी से डी बराबर होगा ए से डी पे, यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस लें ए से डी ये बराबर होगा बी से डी, ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है। पिछले जो थ्योरम हमने सॉल्व किए थे उनमें यही बात प्रूव की थी कि अगर बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट लें तो वो एंड पॉइंट से बराबर फासले पर होता है। तो बी से डी अगर 4 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब मेजरमेंट ए से डी भी बराबर होगा 4 सेंटीमीटर के। तो ये है आज का आपका लेक्चर। इस वीडियो को आप बार बार देखें, कहीं से पता नहीं चलता तो आप ज़रूर पूछें। और आपकी जो डायरी है आज की वो रिव्यू एक्सरसाइज 12 उसके क्वेश्चन 1 से 6 आपने अपनी कॉपी पे लिखने भी हैं और उनको समझना भी है, उनकी प्रैक्टिस भी करनी है। और चैप्टर 12 के एंड पे ये जो समरी दी हुई है इसके ये पॉइंट्स आप सारे रीड आउट करें, इन्हें समझें और इनकी मदद से क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करें। थैंक यू।